योगी सरकार ने अयोध्या में भूमि खरीद में कथित घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। अयोध्या में जमीन खरीद में कई मंत्रियों और अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम सामने आने के बाद योगी सरकार ने आदेश दिया है। योगी सरकार ने इस कथित घोटाले की जांच का जिम्मा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी को सौंपा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी को 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा है। कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया था कि बीजेपी के कई नेताओं और उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीन को औने पौने दाम पर खरीदा। कांग्रेस का आरोप है कि जमीन की यह खरीद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हुई है। राहुल गांधी ने भी अयोध्या में जमीन खरीद में हुई गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट को ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदूवादी धर्म की आड़ में लूटता है। वहीं पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित अयोध्या के कथित जमीन घोटाले और उसमें शामिल लोगों के नाम के साथ आरोप लगाए कि इसकी जांच कराने की मांग भी की है। वेद प्रकाश गुप्ता एमएलए अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के, उनके भतीजे तरुण मित्तल द्वारा 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन 21 नवंबर 2019 और 29 दिसंबर 2020 को खरीदी गई। इंदर प्रताप तिवारी भाजपा एमएलए गोसाईगंज अयोध्या 2,593 स्क्वायर मीटर जमीन भाजपा के इस विधायक महोदय द्वारा 19 नवंबर 2019 को खरीदी गई और उसके बाद इनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 6,320 स्क्वायर मीटर जमीन 16 मार्च 2021 को खरीदी गई। भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके साले के द्वारा 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची गई थी, उन्हीं के द्वारा 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी गई। बलराम मौर्य, जो भाजपा नेता भी हैं और ओबीसी कमीशन के यूपी के मेंबर भी हैं, 9,375 स्क्वायर मीटर जमीन 28 फरवरी 2020 को राम मंदिर की पेरिफेरी में खरीद ली गई। हर्षवर्धन शाही, जिसे मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया है, लगभग 1,000 स्क्वायर मीटर जमीन उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को मंदिर के साथ खरीद ली गई। एमपी अग्रवाल डिविजनल कमिश्नर अयोध्या, पुरुषोत्तम दास गुप्ता चीफ रेवेन्यू कमिश्नर अयोध्या, दीपक कुमार डीआईजी अयोध्या और न जाने कितने और अधिकारियों द्वारा राम मंदिर के चारों तरफ वाली जमीन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही खरीद ली गई। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अयोध्या में किन किन लोगों पर जमीन खरीद की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का पहला आरोप अयोध्या से बीजेपी के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता पर है। उनके भतीजे तरुण मित्तल पर 20,034 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का आरोप है। अगला आरोप गोसाईगंज से बीजेपी के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी पर है। कांग्रेस ने तिवारी के और उनके रिश्तेदारों पर 2,593 वर्ग मीटर और 6,320 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। इसी तरह से अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर भी 18 सितंबर 2019 को 1,480 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का आरोप है। कांग्रेस का अगला आरोप बलराम मौर्य पर है, जो यूपी ओबीसी आयोग के मेंबर हैं। इन पर फरवरी 2020 में 9,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन का टुकड़ा खरीदने का आरोप लगा है। सूचना आयोग हर्षवर्धन शाही पर भी कांग्रेस ने अयोध्या में 1,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इनके अलावा अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर एमपी अग्रवाल, अयोध्या के चीफ रेवेन्यू कमिश्नर पुरुषोत्तम दास गुप्ता और अयोध्या के डीआईजी दीपक कुमार पर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने यहां पर जमीन खरीदी है। कांग्रेस की तरह ही आम आदमी पार्टी ने भी अयोध्या में कथित जमीन घोटाले का आरोप लगाया है और पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने पहले भी बताया था कि और अब भी कह रहे हैं कि अयोध्या में बड़ा जमीन घोटाला हुआ है। जब यह बात का खुलासा हुआ तो अधिकारियों ने जांच बैठाल दी। वही अधिकारी जो जांच बैठालते हैं, वही अधिकारी ट्रस्ट से जमीनें खरीदते हैं। सीधा सीधा भ्रष्टाचार, मिला जुला खेल, जमीन की जालसाजी, जमीन के नाम पर धंधा और घोटाला। और मैं एक एक करके बता रहा हूं, इसमें कोई मामूली लोग शामिल नहीं है। एमपी अग्रवाल, जो अयोध्या के कमिश्नर रहे, उनके ससुर ने 2,530 स्क्वायर मीटर
और उनके साले आनंदवर्धन ने 12,060 स्क्वायर मीटर एक जमीन खरीदी, जिसमें उनकी पत्नी अपने पिता के साथ बनाई गई एक कंपनी की पार्टनर भी हैं। इससे पहले संसद में भी अयोध्या में जमीन खरीद को लेकर हुई कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां नेताओं और अधिकारियों की जमीन खरीद का मुद्दा राज्यसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी इजाजत नहीं दी। Relatives of Commissioner, SDM, DIG, officials. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।